1 मंथ में आप लोगों को बहुत अच्छा डिफरेंस जो है वो फील होगा। आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। जो किलो का बेसन का चिल्ला बनाने लगी हूँ। इस मशीन को पता नहीं कौन सी दुआ है, पिछले 1 हफ्ते से मशीन जो है ना वो कंटिन्यूस चली हुई है। अभी तक जो है ना कपड़े धोने हमारे खत्म नहीं हुए। घर के कपड़े इतने जमा हो जाते हैं, बाकी जो बेडशीट्स वगैरह ना उनको वॉश करते करते वो खत्म होती है, फिर घर के कपड़े धोने लग जाते हैं। घर के कपड़ों में जो है ना फिर कोई ना कोई, अब देखिए एक कर्टन अभी भी हमारा रहता था, वो भी आज कल ना हमारे घर में बस चावल ही पक रहे हैं। कभी हमारे घर चने वाला पुलाव है, आज यहाँ पे चने और मिक्स सब्जी का पुलाव यहाँ पे बना है, क्योंकि पुलाव बनाना सबसे आसान है। तो आज हम लोगों ने तंदूर पे रोटी नहीं भेजी, आटा नहीं, क्योंकि आज मजदूर जो है वो कम थे, वैसे ज़्यादा होते थे हम लोग भेज देते थे, लेकिन आज जो कम थे इसलिए फिर हम लोगों ने सबके लिए जो है वो इकट्ठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूं। तो आज मैं सुबह लेट सो के उठी थी। आप लोगों को पता है रूटीन मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, रात को मैं थोड़ा लेट सोती हूँ। रात तकरीबन मेरी जागते हुए गुजर जाती है, सुबह मेरी लेट आंख खुलती है। तो फिर मैं उठी, ब्लॉग का कुछ खास मैं जो है ना वो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारा काम मैंने करना था, ये सब करने में लग गई थी। अभी सूरज बिल्कुल ढलने को है, शाम जो है ना वो होने वाली है, सूरज तकरीबन जो है ना वो मगरिब तक जा चुका है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपने सारे खुश कपड़े उतारने के लिए। मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कुछ खास नहीं है रूटीन, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों से अपनी जो ना वो एक वेट लॉस स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ईजी है, हर घर में अवेलेबल होती है। और अगर आप वो ट्राई करते हैं तो आप 1 मंथ में 5 to 7 kg वेट बहुत ईजी से जो है ना वो लूज कर सकते हैं। उसके कुछ टिप्स और कुछ जो है ना वो आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगी मैं। तो फिलहाल अपने कपड़े उतार लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं, चल के आप लोगों से मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। तो सारे मैंने उतार लिए हैं। अभी ये बास्केट काफी हैवी हो रही है, लेकिन अभी इसको लेके नीचे चलते हैं और चल के फिर अपने कपड़े। अच्छा जी, रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ना 1 अदद टमाटर, 1 प्याज और हरा धनिया, ये थोड़ा सा चॉप सही से नहीं, उसको मैं अलग कर लेती हूँ। तो इनको मैंने अच्छे से जो है ना यहाँ पे चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक करके। एक जगह पे मैंने चॉप किया है, क्योंकि वैसे भी तो ऐड हम लोगों ने सेम जो है ना वो चॉप करके करना था, कोई फ्राई तो हम लोगों ने अलग अलग करना नहीं था, एक साथ ही ऐड करना था, इसलिए फिर मैंने एक साथ ही इनको चॉप कर लिया। तो अभी इसको हम लोग अलग से बाउल में निकालते हैं और अपनी रेसिपी में यहाँ पे मैंने जो है ना निकाल लिया चॉपर से। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे बेसन और स्पाइसेस। मैंने इसमें जो है ना वो ग्रीन चिली ऐड नहीं की, क्योंकि मैं दांतों के नीचे आती है तो बहुत अजीब सा लगता है। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ मैं क्या बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने वैसे थंबनेल और टाइटल से देख लिया, बेसन का चिल्ला बनाने लगी हूँ। तो मैं इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड नहीं करूंगी, और इसके साथ जो है ना बस सिर्फ स्पाइसेस में भी इसमें जो है ना वो पकौड़ा मसाला और नमक मगर के जाने भी शुरू हो गई। और यहाँ पे मैंने बेसन और सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए। स्पाइसेस में मैंने थोड़ा सा जो है ना वो गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक और पकौड़ा मसाला डाला, और कुछ भी डाला। पानी से पहले हम लोग, क्योंकि टमाटर और प्याज का अपना पानी भी होता है, पहले उसका मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों ने हस्बे जरूरत पानी ऐड करना है। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको पतला भी नहीं करना। तो मैं बना के फिर आप लोग, अब इसको मैं यहाँ पे स्पून के साथ देखें यहाँ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पून के साथ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें अभी टमाटर और प्याज का पानी था, उसके साथ ही अच्छा पेस्ट जो है ना ये तैयार होने लग गया। थोड़ा सा पानी हमें और जरूरत है इसमें ऐड करने का, और उसके बाद हमारा जो है ना अच्छा सा इसका पेस्ट जो वो बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखूंगी, यहाँ ही बहुत ज़्यादा पतला करूंगी, नॉर्मल रखूंगी। और उसके बाद फिर इसको मैं जैसे रोटी बनाते हैं तवे पे वैसे बनाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले इसका पेस्ट बना लूँ, फिर आप लोगों को भी। इतना थिन यहाँ पे इसको मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा थिन मैंने नहीं किया। अभी नमाज के बाद तवा में गर्म होने के लिए रख देती हूँ, और नमाज के बाद फिर हम लोग अपनी जो है ना वो इसका चिल्ला भी बोलते हैं, बेसन का चिल्ला भी बोलते हैं, बेसन की रोटी भी बोलते हैं, वो हम रेडी करेंगे। और ये इंडियन जो है ना वो अपने नाश्ते में बहुत ज़्यादा तवा मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख लिया। और यहाँ पे मैंने लिया जी थोड़ा सा देसी घी के साथ मैं ये रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे वही मिक्सचर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो जैसे तवा गर्म हो जाता है, अभी हम लोग फिर इसको तवे पे डाल के फैला देंगे। कभी भी ना जो बेसन की रोटी होती है ना, आप ये ना कहें कि आपकी गोल नहीं बनी, आपसे कोई कमी रह गई है। बेसन की रोटी कभी भी गोल नहीं बनती। सो बस जितनी जगह पे मेरी रोटी आनी थी ना, उतनी जगह पे मैंने यहाँ पे देसी घी लगा लिया। और अभी हम लोग इस पे अपना बेसन डाल लेते हैं।
इतना सा हम लोगों ने डालना है और अब इसको अच्छे से पूरे तवे पे फैला लेना है ऐसे। उल्टी चम्मच से कोशिश करें कि आप लोग इसको फैलाएं, क्योंकि सीधी चम्मच से ना अच्छा नीचे से जो है ना वो फिर खाली जगह रह जाती है। और थोड़ा सा पतला करना है ताकि कहीं से भी आपकी जो रोटी है ना वो कच्ची ना रहे। बस इतना पतला करके आप लोगों ने इसको पकने के लिए छोड़ देना है यहाँ। तो जी बेसन का खूबसूरत सा जो चिल्ला था छोटा छोटा मैंने बनाया था टुकड़ों में, क्योंकि टूट गया था, लेकिन ये बन के यहाँ पे देखें तैयार हो गया। कितने मजे का लग रहा है, ये ऑयली भी नहीं है और आपकी डाइट में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये जैसे हम लोग पकौड़े फ्राई करते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता और आपकी जो पकौड़ों की क्रेविंग होती है ना वो भी कम हो जाती है। आप लोग इसको जो है ना वो रमजान में अपनी डाइट का हिस्सा भी बना सकते हो। ये देखें कितना यम्मी लग रहा है। यहाँ पे आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अगर नहीं भी खाते ग्रीन चटनी आप लोग सिंपल केचप या दही के साथ भी खा सकते हैं। जी ये है यहाँ पे मीठे सौंफ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कौन कौन जो है ना बचपन में बहुत शौक से खाया था। मैं तो अभी भी बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बच्ची की बच्ची हूँ, पता नहीं कब मैं मैच्योर होंगी। और यहाँ पे सुबह जो है ना वो अपनी डाइटिंग का बेड़ा गर्क करके पुलाव खा के पेट भर के और अपना स्टमक स्वेल करवा के, और अभी यहाँ पे जो है ना मैं अपना सिग्नेचर ग्रीन टी प्लस कॉफी बना रही हूँ। अभी कॉफी नहीं लूंगी रात को, वैसे सुबह सुबह लेती हूँ, रात को नहीं लेती, इसलिए अभी मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी सिग्नेचर ग्रीन टी ले रही हूँ, अपना सिग्नेचर कावा ले रही हूँ, जो कि पूरे घर वाले बस अब मैंने वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया, लेकिन पूरे घर वालों की आदत बन गई और अभी मुझे पतीली भर के बनाना पड़ता है। पूरे घर वाले जो है इसको पीतना बहुत शौक से पीतना है, सब बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं अपने वेट लॉस के लिए कावा बना रही हूँ और यहाँ पे देखें साथ में मीठा खा रही हूँ। वाह क्या डाइट। इट्स टाइम टू एंड माई ब्लॉग। और अभी कावा शावा पी के सब जो है ना वो बैठ के बातचीत करते रहे। अभी सब जो है ना वो अपने अपने बिस्तर पे गए। मेरी आंखों को देख के आपको लग रहा होगा मुझे नींद आ रही है, तो मुझे वाकई नींद आ रही है, क्योंकि आज मैंने कोशिश की है मैं टैबलेट ले लूँ। मैंने बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। तो आज मैंने कहा कि नहीं बस आज मैंने मेडिसिन ले ली, तो मेडिसिन ले ली। इस वजह से मेरी थोड़ी नींद आ रही है मेडिसिन की वजह से। और पिछले 2-3 दिन मेरे बहुत टफ गुजरे हैं। रीज़न इसके मैंने मेडिसिन जब छोड़ी है तो उसके बाद नींद का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। नींद के साथ साथ ना सिर्फ आपको एक नींद का प्रॉब्लम नहीं होता, जब आपकी बॉडी में वो केमिकल्स जाके रिएक्ट करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो सफ़र करती है। तो उस वजह से ना कभी मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, कभी मुझे कहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी कहाँ पे, पूरी बॉडी डिस्टर्ब थी मेरी इस वजह से। तो 2-3 दिन मैंने काफ़ी तकलीफ में गुजारे, लेकिन अभी 1-2-3 दिन छोड़ के एक दिन मेडिसिन ले लिया करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं छोड़ूंगी। डॉक्टर तो कह रहे हैं छोड़ने का, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता कि हमारी बॉडी किस चीज़ से जो है वो गुजर रही है। मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरी बस हो गई है। इसलिए फिर जब मेडिसिन आज ले लिए, अभी मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ थोड़ा सा। और आप लोगों से आज कुछ ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकी, क्योंकि पिछली रात जो इस तरह जागते हुए गुजरी थी। फिर सुबह में सो गई थी, मैं 12 बजे सो के उठी। उठने के साथ ही मैंने देखा तो घर वाले ने मशीन लगाई हुई थी, मैं उधर लग गई उन लोगों से थोड़ी बहुत हेल्प करवाने में। फिर उसके बाद मैंने अपनी डाइट को ज़रा जो है ना उसमें डंडी मारी। डंडी मारने के बाद जब मुझे फील हो गया मेरा तो स्टमक स्वेल हो रहा है, क्योंकि मुझे ना ये मेडिसिन की वजह से भी कुछ थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से मेरा स्टमक वो थोड़ा सा स्वेल करने लग गया था। तो मैंने मेडिसिन जो है वो क्या मेडिसिन कह रही हूँ, मैंने पुलाव खाया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया। देन मैंने कल वाली वीडियो जो है वो पब्लिक की। उसके बाद फिर थोड़ा सा और काम शाम किया। फिर शाम को जो है ना मुझे क्रेविंग हुई थी, मैंने कहा नहीं मैंने पुलाव खा लिया, तो अभी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी। तो मैंने शाम को क्या किया, अपने लिए बेसन की रोटी या बेसन का चिल्ला जिसे बोलते हैं वो बना लिया था, वो मैंने खाया। मैंने कहा चलो एक तो आप लोगों से थोड़ा सा मैं अपना डाइट का भी शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। अगर जो लोग जो है वो अपना वेट कम करने का प्लान कर रहे हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी, और साथ साथ जो मेरी रेसिपी भी बन जाएगी। तो मैंने तो खाया अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा बनाया जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। एक 2-3 बनाए थे मैंने, 2 जो वो बाकी घर वालों के लिए थी और एक मेरे लिए छोटा टुकड़ा। मैंने केचप के साथ खाया, क्योंकि मैं केचप जो है ना वो बहुत शौक से खाती हूँ। आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, जो आपकी चीज़ फेवरेट है। लेकिन सालन के साथ मेरे ख्याल से खाना बनता नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने स्पाइसेस और इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती सालन की। तो मैंने उसको सिंपल केचप के साथ खा लिया। थोड़ा सा ना पकौड़ा वाला टेस्ट भी आ रहा था, बहुत यमी था। आप लोग भी ट्राई करें ज़रूर। रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, प्याज टमाटर हरा धनिया और हरा लहसुन प्याज जो भी मतलब हरी चीज़ें हैं ना आपके पास, वो सारी आप लोगों ने एक साथ जो उनको अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने पहले बेसन में डाल के स्पाइसेस डाल के पहले उन सबको आपस में मिक्स करें, ताकि उनका जो पानी है ना उसमें बेसन जो थोड़ा सा उसका पेस्ट बन जाए। फिर आप लोगों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना, नॉर्मल जो है ना उसका पेस्ट बना लेना पानी डाल के। और सिंपल उसके बाद तवे पे मैंने देसी घी लगाया। आप चाहें तो फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं तवे पे, या फिर आप लोग देसी घी की जगह जो मक्खन या फिर नॉर्मल जो घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत ही मेरे ख्याल से हर घर में ये चीज़ें इसके आइटम्स होते हैं, तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। और वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मतलब हमारी दादियों नानियों के ज़माने की जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें आप लोग। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वेट लॉस करने का, तो एक टाइम जो है ना अपने लंच या डिनर के टाइम पे आप लोग इसको जो है ना वो ऐड कर लें अपने डाइट प्लान में। यकीन करें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग वॉक मस्ट करें और ग्रीन टी लें, जो कि मैं डेली सुबह शाम लेती हूँ। तो यकीन करें 1 मंथ में आप लोगों को बहुत अच्छा डिफरेंस जो है ना वो फील होगा। ये नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ डाइट पर रहना, एक्सरसाइज कोई नहीं करनी, बैठे रहना आप लोग पतले हो जाओगे, नहीं। आप लोगों ने सारी चीज़ों को बिल्कुल साथ साथ पैरेलल लेके चलना है, तभी आप लोग पतले हो सकेंगे। एक्सरसाइज भी आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने वर्कआउट भी करना है, आप लोगों ने वॉक भी करनी है, आप लोगों ने ग्रीन टी भी लेनी है। ये वो सारी टिप्स जिनको आप फॉलो करके बहुत आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही कम किया, और कितने से कितना किया अभी, मतलब मैं
2 मंथ्स के बाद जो है वो चेक करके फिर आप लोगों को बताऊंगी कि 2 मंथ्स नहीं हुए। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनके दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।